हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फाइंडर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खुशखबरी का दिन है कि इस कोरोना काल इस समय में भी सरकार ने इतनी बड़ी बहाली निकाली है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख चुके हैं कि यह नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यह बीपीएसएससी ने यह वैकेंसी निकाली है, ठीक है। और यह वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप का डेट है वह 16 से है, 16 अगस्त 2020। और इसकी अंतिम तिथि है 24 सितंबर, मतलब 24/9/2020। ये दोनों डेट है, इसके बीच में ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है ताकि सर्वर बहुत बार बिजी हो जाता है, लोड नहीं ले पाता है, ठीक है। अब वैकेंसी देखते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए है, लगभग 2000 पोस्ट है, 1998 पोस्ट है। और सर्जेंट के लिए 215 पोस्ट है। ये दोनों लेवल 6 के अधिकारी होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी ग्रेड पे समाप्त कर दिया है, उसके जगह पे लेवल पे आ गया है, तो लेवल या 6 का अधिकारी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम। तो इसके लिए दो तरह के एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा एक प्रारंभिक, जिसे पीटी कहा जाता है, और दूसरा मेन एग्ज़ाम होगा, मेंस, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह कितने सवाल उसमें आएंगे? उसमें 100 सवाल आएंगे और उसका नंबर कितना होगा? 200 नंबर, मतलब हर एक सवाल का 2 अंक होगा। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें न्यूनतम अंक, और जब इसका मेरिट लिस्ट आएगा तो इसमें जितने वैकेंसी है उसका 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चुना जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा। तो जो मुख्य परीक्षा है इसमें 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर में एक पेपर होगा सामान्य हिंदी का जो 2 घंटे का होगा, और इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन यह एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा जिसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेंगे। तो मतलब आपका मेंस में जो एक हिंदी का पेपर होने वाला है वो बस क्वालिफाइंग, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें, दूसरे पेपर में जीएस का पूछा जाएगा, आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, रीजनिंग का, मैथ्स का, सारी चीज़ों का सवाल पूछा जाएगा। और इसी के आधार पे, सेकेंड पेपर के आधार पे ही मेरिट बनेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने सेकेंड पेपर पे। ना ही पीटी का मार्क्स जुटेगा, ना ही मेंस का जो हिंदी है उसका मार्क्स जुटेगा। आपका मार्क्स सिर्फ पेपर 2 का जो होगा उसका मार्क्स ऐड होगा। इसी के आधार पे यह मेरिट बनेगा। तो इसलिए आप सभी काफ़ी ध्यान लगा के आप तैयारी कीजिए। दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है 0.2, तो यह देखा जाए तो यह बहुत ही कम है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। अब मुख्य परीक्षा जब होगा, मेंस होगा, तो जो वैकेंसी है उसका 6 गुना, जितना वैकेंसी है, मान के चलते हैं अगर 2000 वैकेंसी है तो उसका 6 गुना, मतलब 12,000 स्टूडेंट्स लगभग को बुलाया जाएगा। किसके लिए? शारीरिक परीक्षा के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या चाहिए। अब इनका उम्र कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन के लिए है कि 1 अगस्त तक इन्हें या तो बिहार या फिर देश के किसी अन्य यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ से हो, साइंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, कॉमर्स हो, वैसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। 1 अगस्त 2020 से पहले, ठीक है। अब उम्र क्या होनी चाहिए? तो उम्र के लिए कट ऑफ डेट को ज़रूर याद रखिए कि 1 जनवरी 2020 से आपको काउंट करना है, उससे पहले से काउंट करना है, ठीक है। तो जो जनरल है उनके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 20 जो है न्यूनतम है और 37 वर्ष मैक्सिमम है।
पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड कास्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, इनके लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। अब है जो जनरल बीसी और ईबीसी की महिला के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 40 वर्ष है। तो उम्र सीमा याद कर लें, क्योंकि इसके अंडर में है। अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो ही वे एप्लीकेबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। और आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, चल रहा है अभी, तो आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। बाहरी लोगों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, वे सामान्य कोटि में गिने जाएंगे। मतलब बाहर का कोई व्यक्ति अगर यूपी से कोई फॉर्म फिलअप करता है या फिर झारखंड से करता है तो वह जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हाइट। तो हाइट जो है सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो जनरल के लिए 165 होना चाहिए, पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आपका ईबीसी है, एससी है, एसटी है, इसके लिए 160 होना चाहिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और वजन 48 केजी। और में ध्यान दीजिए कि वजन का मेंशन नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए है कि 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन 48 केजी होना चाहिए। सीना चेस्ट का है, सिर्फ पुरुषों के लिए है। जो सामान्य वर्ग है, जनरल है, बीसी है और ईबीसी है, बिना फुलाए 81 होना चाहिए, फुला के 86 होना चाहिए। तो जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। अगर एक्सपेंशन नहीं होता है तो फिर इसका भी प्रैक्टिस कर लें, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 79 होना चाहिए और ऐसे 84 होना चाहिए फुलाकर, इसमें 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। अब देखते हैं शारीरिक दक्षता, मतलब दौड़। तो दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील मतलब वही 1.6 किलोमीटर, 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना है। स्टूडेंट जो मेल है, मेल कैंडिडेट है, उनके लिए है। फीमेल के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में होगी। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि मेल के लिए जो लड़का है उसको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और महिलाओं को सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट्स में। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रयास करते रहें। ऊंची कूद, तो पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद लॉन्ग जंप, पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक, पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फीट दूरी तक फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ तो कैटेगरी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है। तो एससी का 333 है, एसटी का 17 है, ईबीसी का 387 है, बीसी का 280 है। एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसका है 199। पिछड़े वर्ग की महिलाएं का 3% रिजर्वेशन है, तो इसका 58 है। और जनरल का है 724। इस तरह से कुल मिलाकर 1998 एसआई के पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर दारोगा के पोस्ट हैं। और महिलाओं को भी 35% हर एक में रिजर्वेशन मिलता है, तो इनको 683 रिजर्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि बहुत सारे आयु सीमा में छूट है, तो इसको विशेष रूप से पढ़ लेने की आवश्यकता है। अब देखेंगे कि जो सार्जेंट है, जो परिचारी पदाधिकारी है, उनके शारीरिक दक्षता, एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो सब इंस्पेक्टर है और सार्जेंट है, दोनों के शारीरिक दक्षता की परीक्षा अलग अलग होगी और उनके लिए क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो इनके लिए ऊंची कूद 4 फीट 6 इंच है, मतलब थोड़ा सा कूद को बढ़ा दिया गया है। हाई जंप को जो 4 फीट था उसको 4 फीट 6 इंच कर दिया गया है।
उसी तरह लंबी कूद को, लॉन्ग जंप को 15 फीट कर दिया गया है। और गोला फेंक को 20 फीट तक फेंकना है, ठीक है। अब महिलाओं के लिए उसी तरह है, ऊंची कूद 3 फीट है, लंबी कूद 9 फीट है और 10 फीट तक इसे फेंकना होगा। ये है आपका सार्जेंट के लिए। और सार्जेंट में टोटल वैकेंसी कितनी है? 215 है, टोटल 215। इसमें कैटेगरी वाइज है, आप सभी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि उम्र सीमा कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको सामान्य जो जनरल है उसका 20 होना चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 37 होना चाहिए। EWS का भी 20 और 37 है, BC का भी 20 और 40 है, ST SC का 20 और 42 है। और इसी तरह महिला का भी दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं लग रहा है पैसा 700, महिला का भी 700, EWS का भी 700, महिला का भी 700, EBC और BC का पुरुष का भी 700, महिला का भी 700, ST SC का पुरुष का भी 400, महिला का भी 400। तो मिला जुला कितना समझिए कि हर एक कैटेगरी वाले को 700 रुपया लगेगा, सिर्फ ST और SC वाले को 400 रुपया लगेगा। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है और एक बहुत अच्छे एक ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है। तो आप सभी अच्छे से पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।